आज का ये वीडियो हर उस घर तक पहुंचना चाहिए जहां पर छोटे बच्चे हैं। हर उन माँ बाप को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए जिनके छोटे बच्चे हैं, चाहे वो बच्चे स्कूल में हो, चाहे वो बच्चे कॉलेज में हो। हर उन माँ बाप तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, मान लीजिए दो फूल हैं, एक कमल का फूल है और एक गुलाब का फूल है। मैं आपसे कहूं कि इन दोनों को कंपेयर अगर मैं करूं कि कौन इसमें से ज्यादा अच्छा है, तो आप मेरे से कहेंगे अरे ये कैसा अलग टाइप का सवाल आपने पूछ लिया, कैसा बेतुका सवाल आपने पूछ लिया है। गुलाब की अपनी खूबी है, उसकी अपनी खूबी है, उसकी महक, उसकी साज सज्जा में काम आने की खूबी, उसकी आयुर्वेदिक दवाइयों में खूबी, और कमल की अपनी खूबी है। तो कैसे आप उन दोनों को कंपेयर कर सकते हो? ये जवाब आपका होगा, मैं जानता हूं। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आप इन दो फूल को कंपेयर नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं करते, तो कैसे आप अपने बच्चों को दूसरों से कंपेयर करते हो? क्यों आप उनको दूसरों से कंपेयर करते हो? और दूसरे तो छोड़ो, अगर किसी घर में 2-3 बच्चे हैं तो क्यों आप उनमें कंपैरिजन का एक जहर घोल देते हो? क्यों आप ऐसा करते हो? एक सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया में 99% घरों में ये जहर घोला जाता है, जिसे हम बोलते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन, दूसरों से कंपैरिजन। अगर बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, अदर एक्टिविटी में अच्छा नहीं है, तो कंपैरिजन कि देख उसका बच्चा म्यूजिक में अच्छा है, तुझे ये नहीं आता। अगर बच्चा खेल कूद में आपका अच्छा है और पढ़ाई में थोड़ा वीक है, तो कंपैरिजन कि देख उसका बच्चा पढ़ाई में कितना अच्छा है। आपने ये नहीं देखा कि अपने बच्चे की क्वालिटीज क्या हैं, अपने बच्चे की खूबी क्या है। आप सिर्फ और सिर्फ उसकी कमियों पर फोकस करे हुए हैं, उसकी कमियों को उजागर कर रहे हैं, उसकी कमी को उसके सामने ला रहे हैं। और ये कंपैरिजन आगे चल करके कितना घातक आपके बच्चों के लिए साबित होता है, इसका आपको जरा भी अंदाजा नहीं होता। और सोचिए, जब बच्चा अपनी स्टूडेंट लाइफ में होता है, 18-20 साल, आप सिर्फ और सिर्फ यही काम कंटिन्यूअसली उसके दिमाग के साथ करते रहते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा उसका नतीजा क्या होता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि जब आप घर में एक पौधा लगाते हैं, उसको बड़ा करने की सोचते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग उस पौधे का लालन पालन नहीं करते। आप उसको धूप देते हैं, आप पानी देते हैं, खाद डालते हैं उस पौधे की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो आप जब उस पौधे की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको नरिश कर रहे हैं, तो अपने बच्चों को क्यों आप अपने अकॉर्डिंग कि मैं ये करवाना चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि तू हर फील्ड में मास्टरी हासिल कर, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि क्या आप हर फील्ड में महारत हासिल है आपको? क्या आप हर फील्ड में आगे हैं? और जवाब मैं देता हूं कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर क्यों आप चाहते हैं कि आपका बच्चा हर फील्ड में आगे हो जाए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं? उसको अपनी खूबी खुद ढूंढने दीजिए, उसको अपने टैलेंट पर वर्क करने दीजिए, बशर्ते उसको ये दिखाइए कि देख ये क्या कर रहा है, देख ये कितना आगे निकल गया। मैं आपसे कहता हूं कि अगर किसी ने इस धरती पर जन्म लिया है, तो उसके अंदर एक खूबी ऐसी जरूर होगी जिसे इस दुनिया में उससे अच्छा कोई नहीं कर सकता। लेकिन बदकिस्मती ये है, 99.99% उस खूबी को बाहर नहीं निकाल पाते। और इसकी जिम्मेदारी ये कड़वा सत्य है, मैं आप पर थोपता हूं। अगर आपका बच्चा ऑर्डिनरी रह जाता है, बिलो एवरेज रह जाता है, तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं, क्योंकि आपने उसे सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ अपने धूल भरे चश्मे से जिंदगी भर जज किया है, आपने आपकी सिर्फ और सिर्फ जजमेंटल नंबर रही है कि अगर तेरे अच्छे मार्क्स हैं तो तू बहुत अच्छा है, नहीं तो तू कुछ भी कर पा नहीं सकता। यही जो धूल भरा चश्मा है बच्चे को उसके अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं आने देता और उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही चलता रहता है, यही प्रेशर रहता है कि अगर कोई गलती हुई, कि अगर कहीं नंबर कम आ गए तो मुझे फिर कंपैरिजन के जाल में बुना जाएगा। और तो और मजे की बात यह है कि आप ही नहीं, इस क्रियाकलाप में आपके सहयोगी, रिश्तेदार और आपके पड़ोसी भी यहाँ तक योगदान देते हैं। वो आपको बताते हैं कि आपको अपने बच्चों को इस हॉबी क्लास में भेजना चाहिए, इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेजना चाहिए, इस कोर्स के साथ उसको आगे बढ़ाना चाहिए, वो बहुत आगे जाएगा। अरे क्यों आप अपनी एस्पिरेशंस का बोझ उसके सर पर मढ़ रहे हैं? क्यों आप उसके टैलेंट को बाहर नहीं आने देना चाह रहे हैं? क्यों आप अपनी नाकामी का सहरा उसके सर सजा देते हैं कि मैं ये नहीं कर पाया तो तू अब ये काम कर? अरे आप नहीं कर पाए क्योंकि आप अपने टैलेंट को नहीं खोज पाए थे, क्योंकि आपके साथ भी यही हुआ था। तो क्यों आप इस चेन को ब्रेक नहीं करने देना चाहते? क्यों आप उसको हर चीज में कंपेयर करते हैं? मार्क्स कम आ गए, किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ गए तो कंपैरिजन, असफलता किसी चीज में हासिल हुई तो कंपैरिजन, अगर वो कुछ नया करना चाहता है तो आप उसको रोकते हैं। क्यों आप ऐसा करते हैं? क्यों आपका जजमेंट सिर्फ और सिर्फ एक मार्क्स बन के रह गया है? और यही नतीजा है कि आज भारत में अनस्किल्ड नौकरों की, हाँ अनस्किल्ड नौकरों की एक फौज खड़ी हो गई है। क्या आप जानते हैं कि अगर उसने रिवर्ट बैक कर दिया तो क्या हो गया? कि आप उसको तो कंपेयर कर रहे हैं, अगर उसने आपको अपने दोस्तों की मम्मी से कंपेयर कर दिया, अपने दोस्तों के पापा से कंपेयर कर दिया कि मम्मी देखो, मेरे दोस्त की मम्मी को तो देखो, वो टेक्नोलॉजी में कितनी आगे है, वो इस कंपनी में HR है। अपने फादर से अगर उसने कह दिया कि मेरे दोस्त के फादर को देखो, उसके पास तो बंगला है, गाड़ियां हैं, आपके पास क्या है? तो बिलीव मी, जवाबदेही नहीं होगी। क्या आप जानते हैं इस कंपैरिजन, लेबलिंग और अपनी एस्पिरेशंस बच्चों पर थोपने का नतीजा क्या होता है? मैं आज आपको बताता हूं। उस बच्चे का कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो जाता है, इतना नेगेटिव वो इसके अंदर थॉट्स डेवलप हो जाते हैं कि वो अपने आप को बिल्कुल जीरो महसूस करने लगता है। वो हमेशा अपने आप को दूसरों से कंपेयर करता है और हमेशा अपने आप को वो नीचा महसूस करता है। वो समाज में सोशल होने से कतराता है कि कहीं उससे कुछ गलती ना हो जाए और अगेन लोग उसको कंपेयर ना करने लगे। ये कंपैरिजन का कीड़ा इतना हावी हो जाता है कि वो नई चीज तो कभी भी ट्राई नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको यही बताया गया है कि तू अगर असफल हुआ तो सिर्फ और सिर्फ तुझे दूसरों से कंपेयर किया जाएगा, तुझे नीचा दिखाया जाएगा। रियल पेरेंटिंग ही यही है कि आप अपने बच्चों में कंपैरिजन बंद कीजिए, अपने नजरिए से उनको देखना बंद करें, अपनी एस्पिरेशंस उन पर ना थोपें, उसके अंदर के छिपे हुए टैलेंट को उसके सामने लाएं, उस पर काम कराएं और नई नई चीजें करने के लिए उनको इंस्पायर करें और उनको मोटिवेट करें। तो लास्ट में हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि अपने घर के फूल को उसकी खूबी के साथ पनपने दीजिए और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वो फूल आपके घर को ही नहीं, आपके समाज को और बल्कि इस पूरी दुनिया को महकाएगा। धन्यवाद।